नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज। मैं अजय। आज हम आए हैं श्रीमती विनोद उनियाल मैम जी के पास, जो उपाध्यक्ष है राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद उत्तराखंड। आइए जानते हैं इनसे कुछ सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती का समारोह हुआ, मोदी जी आए थे 9 तारीख को, और ये वर्ष भी चल रहा है स्थापना दिवस का। तो मैम, इसमें जैसे उत्तराखंड में क्या क्या उपलब्धियाँ रही और क्या मतलब इन 25 साल में क्या क्या उत्तराखंड में हुआ, और जैसे बीजेपी है 15 साल बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस ने मतलब सत्ता में रही, तो क्या आप यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है, किस तरह से आपकी नज़र से थोड़ा बताइए। धन्यवाद आपका। देखिए, सर्वप्रथम तो उत्तराखंड के शहीदों को नमन करती हूँ कि जिनकी शहादत से आज हमारा ये उत्तराखंड बना है। हम लोग 25वीं रजत जयंती भी मनाए हमने, और अभी उसी वर्ष में चल रहे हैं। और देखिए, उत्तराखंड जब अलग हुआ तो हमारी सरकार बनी थी, वो अंतरिम सरकार थी, जिसमें नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने थे। थोड़ा और पीछे ले जाएं तो इसमें मातृ शक्ति ने और युवा शक्ति ने बहुत संघर्ष किया, और हम लोगों के लिए तो इतना मन प्रफुल्लित है कि 25 साल हो रहे हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड जो राज्य है वो माननीय अटल जी की देन है। माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, हम लोग भी वहीं थे, तो एक प्रस्ताव पास हुआ था कि भाई उत्तराखंड अलग होना चाहिए। यहाँ पर गंगा, यमुना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी हैं, लेकिन विकास में हम लोग थोड़ा पीछे थे। तो हमारे राज सेवक संघ के माननीय भाव साहब देवरस जी जब यहाँ उत्तराखंड में आए थे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको होना चाहिए था। यहाँ की महिलाएं कर्मठ हैं, बहुत युवा बड़ा ईमानदार है, निष्ठावान है, और औसतन हर घर से एक बालक फौज में है, आर्मी में है फौज। तो इसलिए तो एक तब से ये बात चली थी कि भाई उत्तराखंड राज्य मिलना चाहिए। तो एक टीम बनी थी कि उत्तरांचल संघर्ष समिति करके। तो फिर एक पिंक कलर की पुस्तक निकली थी कि उत्तराखंड राज्य क्यों और कैसे, हमको क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। फिर ये जन आंदोलन चला, स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला, महिलाएं आगे आई, युवा आगे आए, पलायन को रोकने के लिए बेसिकली उत्तराखंड राज्य की हम मांग की गई थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में आए तो उनको इतना प्यार था इस उत्तराखंड से, तो उन्होंने उत्तराखंड राज्य तो दिया ही दिया, इसके साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य और भी दिए हैं। तो हमारा तो मन बहुत प्रफुल्लित है कि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारी सरकार ने, देखिए, आजकल हम धामी सरकार यहाँ पर चल रही है और बहुत सुंदर चल रही है, और पूरे 5वां साल लग गया है, तो पूरे 5 साल पूरे करेंगे। और उससे पहले भी कुछ टाइम उन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन हमारे सरकार जो है वो एक संवेदनशील सरकार है। अब आप जो हमारा मुखिया ही संवेदनशील है, तो निश्चित तौर पे समाज के लिए काम करेंगे। अभी देखिए, कानून बहुत सारे पास हुए हैं, जिसमें नकल विरोधी कानून जो बहुत बड़ा कानून था ये वो पास हुआ है। हमारी यूसीसी हमने लागू की है, भू कानून हमने बनाया है। तो एक इतने सारे कानून वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में संवेदना हो, जिसके मन में लोगों के प्रति दर्द हो, जिसके मन में महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, दिव्यांगों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल जिसकी संवेदना हो। और ये दिखी भी है, क्योंकि आज उत्तराखंड जो है विश्व पटल पर
परचम लहरा रहा है, इसलिए कि सिलक्यारा का टनल आपने देखा होगा। सिलक्यारा के टनल में से 41 जो हमारे मजदूर बंधु थे वो बाहर निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कैंप कार्यालय वही बना दिया था, और जब तक वो लोग बाहर नहीं निकले तब तक वहां से टस से मस भी नहीं हुए। तो आज ये वाली स्थिति पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हमारे देवभूमि का नाम है, उत्तराखंड का नाम है और मुख्यमंत्री का नाम है। तो दूसरी बात, अभी आप लोगों ने एक जो युवाओं को जो भ्रमित कर रहे थे उनको देखा होगा, युवाओं के माध्यम से धरना कर दिया। अब भाई युवा तो युवा है, जो से युवाओं के अंदर अब तथा कुछ लोग हैं ऐसे जो उनको भरमा रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी की संवेदना का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो खुद वहां गए, उन्होंने युवाओं को कहा कि हम आपका काम करेंगे ऐसे से। लेकिन मैं युवाओं को ये भी कहना चाहूंगी, जो ये भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग, अपनी रोटियां जो सेकते हैं राजनीति की रोटियां, उनकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, भ्रम में मत आइए। और अभी उपनल का था तो उन्होंने कहा है कि हम उपनल वालों को नौकरी देंगे। तो हमारी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और निसंदेह अपने काम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 2027 का में जब चुनाव होगा विधानसभा में, तो माननीय धामी जी के नेतृत्व में होने वाला है, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये निश्चित है। क्योंकि हम अपने काम को हम लोग तवज्जो देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में बिखराव बहुत है, वहाँ एकजुटता ही नहीं है। तो जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तो कोई प्लानिंग कुछ बनाएंगे आप तो कैसे बनेगी, हो ही नहीं सकता है वो। तो इस तरह से हमारी सरकार तो काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैम जैसे अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे अभी उत्तराखंड बने 25 साल हो गए, साथ में मैम यहाँ पे मतलब इतना जनसंख्या काफी हो चुकी है, यहाँ पे इतने बाहर के लोग इधर आए हैं, रोजगार भी यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। मतलब सुनने में आ रहा है कि रोजगारों की बड़ी दिक्कत है, नौजवान पीढ़ियों को रोजगार पूरी तरह नहीं मिल पाया। और जैसे नौजवान पीढ़ी साथ में ये भी आ रहा है आजकल कि नशा बहुत चल रहा है, युवा पीढ़ी नशे पे बहुत अग्रसर हो रही है। तो कुछ तो ये रोजगार के कारण, तो कुछ तरह की जो सरकार की नीतियां है इसमें आप कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, नशा तो वाकई में बहुत बुरी चीज़ है, और ये युवा अगर भटक रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, सरकार भी करेगी, मुख्यमंत्री भी करेंगे, हमारी कैबिनेट भी करेगी, लेकिन थोड़ा से संस्कार जहाँ परिवार से भी होना चाहिए। माँ बाप को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है और टाइम पे घर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब बच्चा मतलब यौनावस्था में जाता है तो वो डगमग हो जाता है। उसको अगर सही राह दिखाएंगे तो माता पिता ही दिखा सकते हैं और शिक्षक लोग। दूसरी बात ये है कि जो रोजगार है, देखिए सरकारी नौकरियां कितनी होंगी, सीमित होंगी, लेकिन जहां मेरे पास ये उद्यमिता का है तो मैं जगह जगह जा रही हूँ। तो हम चाहते हैं कि नवाचार के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से हमारा युवा आगे बढ़े, और उसको हम रोजगार देने को तैयार हैं। हमारे 13 जिले हैं, तो 13 जिलों में महाप्रबंधक हैं। महाप्रबंधक जो है वहाँ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, महिलाओं को भी और युवाओं को भी। तो उसमें हम लोग 150 रुपया पर डे का देते हैं। ट्रेनिंग 3 हफ्ते की होती है, 4 हफ्ते की भी होती है, 1-2 दिन की भी होती है, तो जैसा वो चाहेंगे उसको। हम चाहते हैं कि नवाचार के माध्यम से हमारा युवा वर्ग आगे बढ़े और वो नौकरी मांगने वाला न बन के नौकरी देने वाला बने। ऐसे उद्योग हम लोग यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। अभी आपको बताएंगे तो हमारे यहाँ 1,68,000 लखपति दीदी बन गई हैं, इसी काम को कर गए। तो ये भी तो अपने, वो भी तो खड़ी हो रही है ना। अर्थव्यवस्था, आर्थिकी की जो सबसे बड़ी रीढ़ है वो महिला है, तो वो लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि अभी मैं जगह जगह जाती हूँ तो हमारी बहनों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे एप्रन, हल्द्वानी में एप्रन बना रखे, टोपियां बना रखी। हम लोग प्लास्टिक मुक्त भारत चाहते हैं, हम लोग प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड भी चाहते हैं। तो उसको प्लास्टिक को हटाने के लिए जो फाइलें होती हैं वो हम जूट की बनाते हैं, कि जूट की फाइलें प्रोवाइड करा के प्लास्टिक को हटाएंगे।
अभी मैं टिहरी उत्तरकाशी की तरफ गई थी, तो उत्तरकाशी में तो बड़े बड़े खड्ड चलते हैं, जो ये हम लोग आजकल वोकल फॉर लोकल का भी हम लोग बता रहे हैं कि अपनी अपनी स्वनिर्मित वस्तुओं को हम यूज करें बजाय विदेशी वस्तुओं की। दूसरा क्या है, अभी यहाँ एक अंगोरा की शॉल बनती है, बहुत सुंदर शॉल बनती है, बल्कि मैं तो अब चिट्ठी लिखने वाली हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसको हम विदेशों में भी भेजें, यहाँ की चीज़ें विदेशों में जाएं। जो मोटा अनाज है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे गढ़वाल में भीमल होता है, भीमल उसकी सेलू बनते हैं, उसके कपड़े बनते हैं, उसकी जैकेट बनती हैं, और उसके ये जो ये सौ पीस जूट का बनता है, और कंडाली की साड़ी बनती है, मफलर जैकेट सब कुछ बनता है, और गन्ने के रेशों से अब तो हम जो टेमरू होता है हमारे गढ़वाल में, उसका परफ्यूम भी बनाने जा रहे हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम बहनों को सिखाते हैं जगह जगह जा करके। और अभी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को लागू किया है। उसमें हमारी कोई परित्यक्ता बहन है, कोई विधवा बहन है, कोई हमारी जैसे छोड़ देते हैं या निराश्रित बहन है, उसको हम एकल स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हम भारत को या उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे, लेकिन आत्मनिर्भर हम तभी बनेंगे जब हम स्वरोजगार को अपनाएंगे। तो मेरा तो युवाओं से सबसे यही कहना है कि अपना काम शुरू कीजिए, और अपना काम शुरू करने में सरकार बहुत मदद कर रही है सभी को। तो यहाँ उत्तराखंड तो वैसे ही इतनी देवभूमि है, तो देवभूमि से एक आवाज़ जरूर जाएगी, और हमारे मुख्यमंत्री तो सबकी सुन रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नवाचार के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल ये है मैम, जैसे अभी यहाँ पे मैम देहरादून के अंदर 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन AMDP का संपन्न हुआ, तो इसके कुछ इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। अभी हम लोग भी थे उसमें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उसका काम भी यही है, इस राष्ट्र को हम लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम लोग एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरोहर हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को, अपने सनातन की भावनाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अभी 71वां अधिवेशन हुआ तो बहुत धूमधाम से हुआ। पूरे भारत के लोग यहाँ पर आ रखे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत ही यहाँ आ गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारे बड़े बड़े नेता सारे वहीं से निकले हैं। एक तो टकसाल है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और RSS, तो सब नेताओं का सभी हमारे जो भी आए थे, हमारे अध्यक्ष जी थे और मनोज मिश्रा जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ पूरा काम हुआ है। और हमारे जो विद्यार्थी परिषद के भट्ट जी अभी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, तो उनके नेतृत्व में पूरा काम हुआ है। 3 दिन तक सारा वहाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा परेड ग्राउंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, धारी देवी, इन सब के वो लगे हुए थे, ताकि लोग, अब तो कपाट बंद हो गए हैं, तो जब पट बंद हो गए हैं तो जो वहाँ जाना चाहते हैं वो यहीं देख सकते थे। बहुत बड़ी बात है ये। और अपने सभी के चित्र वहाँ लगे थे। बिरसा मुंडा जी के नाम से हमारा ये कार्यक्रम चला है, और निसंदेह बहुत सुंदर कार्यक्रम है, सभी ने इसकी सराहना की। तो मैम बस यही आखिरी सवाल है मेरा कि जैसे हम यहाँ पे उत्तराखंड बने 25 साल हो गए, आपने कई बातें बताई हैं रोजगार से संबंधित, आपका विभाग भी इस पर काफ़ी मदद कर रहा है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो बस आप यही कहना हम आपसे, सरकार से थोड़ा सा इस तरह से ये जानकारियाँ हैं, मतलब रोजगार की कई युवाओं को पता नहीं है, मतलब ना, तो मतलब कोई इस ऐसी नीति बने जो युवाओं को ये पूरी पता चले। जैसे यहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय पार्षद हैं, गांव में ग्राम प्रधान हैं, इनके माध्यम से जैसे ये सब जानकारी मिलनी चाहिए मैम, तभी तो आम जो युवा वर्ग है इस चीज़ का लाभ उठा सकता है। तो इस पर तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, जो रोजगार के से रोजगार मतलब उपलब्ध कराती है सरकार, लेकिन युवाओं को पूरी योजना पता नहीं चल पाती। तो इसका कारण मतलब क्या है? मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है।
और थोड़ी सी आंदोलन पे करूँगी। तो जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनके लिए हमारी सरकार ने बहुत सुविधाएं दे दी हैं। एक तो उनकी पेंशन बढ़ा दी है, जो लोग अभी और हैं उनको पेंशन दी जाएगी, उनके परिवार को भी इसमें जोड़ा गया है, और आंदोलन जिन्होंने भी किया है उनको सारी सुविधाएं हमारी सरकार देगी। दूसरा जो आपने कहा कि भाई लोगों को मालूम नहीं चलता, ये बात सत्य है, क्योंकि देखिए योजनाएं निकलती हैं और कागजों में रह जाती हैं, वो धरातल पर नहीं जाती। तो उन योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए सरकार में हम सेतु का काम करते हैं। समाज और सरकार के बीच में हम लोग जो हैं वो जगह जगह जा रहे हैं और योजनाओं को बता रहे हैं। और बहुत सारी बहनों को अब पता चल रहा है कि ये योजनाएं भी हैं। जैसे हमारी बहनें हैं तो 30-40 योजनाएं ऐसी हैं जो घर बैठे काम कर सकती हैं, जिनमें ज़्यादा लागत नहीं लगती, क्योंकि करोड़ों करोड़ों की उद्योग तो हम नहीं लगा सकते। हम छोटा मोटा कुटीर उद्योगों से हम शुरू करेंगे, और तो इनकी योजनाएं हम दे रहे हैं। और इसीलिए हम जिलों जिलों में जाते हैं और जिलों के माध्यम से महाप्रबंधक उद्योग जो जिले में हैं उनके माध्यम से हम इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। अभी सौरभ बहुगुणा जी जो कौशल विकास के मंत्री हैं, वो और मैं एक कार्यक्रम में साथी थे। तो यहाँ से 2 बहनें, एक नेपाल गई है और एक कहीं और गई है। वो बहनों को हमने विदेश में भी भेजा है। उन बहनों को विदेश में भी निकली हैं, वहाँ भी हमने यही कहा कि नवाचार को आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे लोगों को हमने सर्टिफिकेट वगैरह बांटे हैं, किसी को चेक बांटे हैं, तो और किसी को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये कौशल विकास के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से हम इस क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपने हमें बहुत समय दिया और बहुत अच्छी बातें आपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आएगी। तो आखिर में बस ये कहना